इस स्टेट को मान लेंगे x। मणि यहां से देखिएगा पोटेशियम हमारा ग्रुप 1 एलिमेंट है और ग्रुप 1 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, तो यहां से इसका होगा +1 प्लस। मैंगनीज का फाइंड करना है तो इसको मान लेते हैं x प्लस। ऑक्सीजन का जनरली -2 ही होता है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब भी ऑक्सीजन यूज होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही यूज करना है। जहां पर एक्सेप्शनल केस होगा वहां पर हम बता देंगे। जनरली हम बता चुके हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी होता है, -1 भी होता है, 0 भी होता है, +1 भी होता है, -1/2 भी होता है। लेकिन कहाँ क्या होता है वो पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन का जनरली क्या होगा -2, तो -2 × 4 इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू होगा इस कंपाउंड के ऊपर टोटल फॉर्मल चार्ज कितना है। यहाँ पर तो कोई फॉर्मल चार्ज दिख ही नहीं रहा है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो मतलब 0, तो इक्वल टू कितना होगा 0। तो यहाँ से देखिएगा 1 + x -2 × 4 -8 इक्वल टू 0, दैट इज x -7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना +7। तो यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना फाइंड होके आया +7। ठीक है, सिमिलरली हम देखते हैं Na2S2O3, इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ये हमारा है सोडियम थायोसल्फेट में हमको फाइंड करना है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है उसको मानते हैं x। अब यहां से देखिएगा सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 क्योंकि ये ग्रुप 1 एलिमेंट है, तो +1 × 2 +2 प्लस। सल्फर का फाइंड करना है तो उसको मानेंगे x। कितना आइटम है, दो आइटम है, तो 2 × x 2x प्लस। ऑक्सीजन का जनरली -2, तो -2 × 3 तो -6 इक्वल टू इसके फॉर्मल चार्ज के कुछ नहीं है तो 0 कीजिए। यहां से देखिए 2x + 2 -6 तो -4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू प्लस का 4, दैट इज x इक्वल टू कितना होगा +4/2, दैट इज +2। ठीक है, सिमिलरली अब देखिए 2-4 एलिमेंट का हम बता देते हैं, बाकी कर लीजिएगा, होमवर्क दे देंगे। तो यहां से देखिएगा जैसे हम बात कर लें कि FeSO4 में फेरस सल्फेट में FeSO4 में हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सल्फर का। तो FeSO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो इसके लिए देखिए यहां से हम जानते हैं यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसका किसका हो सकता है। एक तो आयरन का हो सकता है, +2 भी होता है, +3 भी होता है, और ऑक्सीजन का जनरली हमको पता ही है -2 होता है। तो सल्फर का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जिसको हमको फाइंड करना है कि इस कंपाउंड के अंदर क्या होगा। आयरन का हमको पता है +2 भी होता है, +3 भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा देखिए। यहाँ से सबसे पहली चीज कि यहाँ से देखिएगा FeSO4 बनेगा कैसे। तो हम जानते हैं इसमें कितने रेडिकल होते हैं, या तो एक केटायन होगा, आयन केटायन होगा किसका, केटायन बनता है मेटल से, मेटल यहाँ पर कौन सा है आयरन। और दूसरा हम जानते हैं SO4 सल्फेट आयन का वैलेंसी जो होता है -2 होता है, लेकिन आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होता है, +3 भी होता है। लेकिन यहाँ पर यूज क्या किया गया है ये फाइंड करना है। यहाँ से देखिएगा जैसे हम जानते हैं FeSO4 जो फॉर्मूला डेरिवेशन होता है ये होता कैसे है, होता है इसके वैलेंसी के क्रिस क्रॉस से। तो यहाँ से देखिएगा हम जानते हैं आयरन का वैलेंसी +2 भी होता है, +3 भी होता है, लेकिन सल्फेट का फिक्स ये -2 होता है। तो देखिए कैसे बन रहा होगा। जब हम जानते हैं क्रिस क्रॉस में क्या होता है कि अपोजिट वैलेंसी से, यानी कि सल्फेट की वैलेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा आयरन में और आयरन की वैलेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा सल्फेट में। तो यहाँ से देखिएगा प्लस माइनस इसमें कोई मतलब रहता नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा होगा क्या, ये इससे 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 × 1 तो होगा क्या Fe × 1 तो Fe, SO4 × 1 तो SO4, यानी कि सीधा देखिए हमारा फॉर्मूला किससे बन रहा है, इससे बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आयरन में FeSO4 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, तो ये +2 है। ठीक है, ऑक्सीजन का जनरली हमको पता ही है कितना होता है -2। सल्फर का फाइंड करना है, इसको मान लीजिए x। अब देखिए यहां से इस x का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है किसमें, FeSO4 में। तो कीजिए आयरन का कितना है +2 प्लस सल्फर कितना है 1 है +x प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 × 4 -8 इक्वल टू कितना 0। तो यहां से क्या होगा +x -8 +2 तो -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना +6। तो FeSO4 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +6,
सिमिलरली आप देखिए गाइस कि PbNO2 में PbNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या है हमारा लेड नाइट्रेट है। अब लेड नाइट्रेट में अगर हमको पूछे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो लेड नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन ये होगा कि यहाँ पर देखिए कैटायन किससे बन रहा होगा, कैटायन बन रहा होगा लेड से, प्लस एनायन बन रहा होगा नाइट्रेट से। नाइट्रेट आयन का वैलेंसी जो होता है वो -1 होता है, लेकिन लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि वैलेंसी जो होता है +2 भी होता है और +4 भी होता है, ठीक है। लेकिन इसका फिक्स है, इसका कितना होगा, दोनों केस में -1 ही होगा। तो देखिएगा यहाँ से PbNO3 के होल ट्वाइस में आयरन यानी कि लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ से लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट है, सबसे पहली चीज ये देखिएगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला बनता है वैलेंसी के क्रिस क्रॉस से कीजिए, तो Pb को 1 से और NO3 को 2 से कीजिए, यहाँ से बन जाएगा Pb × 1 तो Pb, NO3 × 2 तो NO3 का होल ट्वाइस। अब यहाँ से देखिए इसका सीधा मतलब है क्या, यहाँ से इसका वैलेंसी कितना यूज किया गया है, +2, और जानते हैं इसका +2 इसका वैलेंसी यूज किया गया है, दैट मींस क्या है लेड पर कितना चार्ज, +2 का चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2। अब देखिए यहाँ से नाइट्रेट आयन का वैलेंसी कितना होगा, अगर नहीं जानते हैं सीधा जानिए, इसका नाइट्रोजन का कितना होगा x, ऑक्सीजन का तो हम जानते हैं कितना होता है -2। अब PbNO3 के होल ट्वाइस में नाइट्रोजन का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैसे कीजिएगा, कीजिए यहां से देखिएगा, तो यहां से देखिए क्या होगा, तो यहां से होगा ये कि हम जानते हैं लेड का कितना है +2 प्लस नाइट्रोजन का कितना एटम है, तो नाइट्रोजन का पूरे कंपाउंड में 2 एटम है, N × 2 2x, तो नाइट्रोजन की एक एटम का माने x, 2 एटम का कितना हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा -2, तो जनरली होगा एक एटम का -2, तो यहां पर एटम कितना है 3 2 6, तो हो जाएगा कितना -2 × 6 = 0, तो कीजिए, तो 2 प्लस 2x प्लस -2 × 6 तो -12 = 0, तो यहां से क्या होगा 2x -12 प्लस 2 तो -10 = 0, x = कितना +10/2, दैट इज नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +5। तो देख लीजिए कि डिफरेंट कंपाउंड के अंदर कि एलिमेंट किसी भी एटम का किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड कर रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं जो कि आपको घर से करके लाना है या फिर आप हमको कमेंट कर दीजिएगा। यहां से देखिएगा, देखिए यहां से आपको कैलकुलेट करके लाना है, जैसे हम बोल दे कि H2O3 2- में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, आपको Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, आपको SO4 2- में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, MnO2 2- में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, Cr2O7 2- में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, और एक लास्ट दे देते हैं आपको कि आपको ना KOI में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो इन सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके आप कमेंट कीजिएगा और आगे के लिए देखिए, लिख लिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप से पहले आप देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो देखिएगा रेडॉक्स रिएक्शन, और इस पूरे चैप्टर में हमको रेडॉक्स रिएक्शन देखना किस बेसिस पर है, हमको देखना है ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर। तो देखिए यहां से क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन हमको देखना है इस पूरे चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर बेसिस पे। तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा क्या, रेडॉक्स रिएक्शन 2 कप वर्ड से मिलकर बनता है। रेड मतलब रिडक्शन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन इन विच इन द सेम रिएक्शन
oxidation as well as reduction occurs in the same time is called redox reaction। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कि एक ही रिएक्शन में और एक ही टाइम में ऑक्सीडेशन भी हो और उसी रिएक्शन के अंदर क्या हो, रिडक्शन भी हो, वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि रेडॉक्स जो होगा उसमें होता क्या है, सबसे पहली चीज ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है कि किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, increase of oxidation state is called oxidation, whereas decrease of oxidation state, decrease of oxidation state, decrease of oxidation state is called reduction। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाएगा। जैसे देखिए एक रिएक्शन है हमारे पास, जैसे हुआ क्या, CrO3 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस। इसमें हमको निकालना क्या है, ये रिएक्शन हमारा रेडॉक्स है। कैसे, देखिए यहां से कि CrO3 2 माइनस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, कीजिए यहां से देखिएगा CrO3 2 माइनस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फाइंड करना है तो जिसका फाइंड करना है उसको क्या मानेंगे, x प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो -2 × 3 तो -6 इक्वल टू -2, दैट इज x इक्वल टू कितना -2 + 6 यानी कि प्लस का 4। तो यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। ऑक्सीजन का हम जानते हैं कितना होता है -2, क्रोमियम का हो गया कितना +4, ऑक्सीजन का कितना होता है -2। यहां पर देखिए आयरन पर टोटल फॉर्मल चार्ज है +2, इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। क्रोमियम पर टोटल फॉर्मल चार्ज है +3 और आयरन पर टोटल फॉर्मल चार्ज है कितना, +3। अब देखिए यहां पर कि यहां पर हो किसका रहा है, यहां देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +4 और +4 से हो रहा है कितना, +3। तो +4 से +3 पर जा रहा है कौन सा, क्रोमियम। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिडक्शन। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका रिडक्शन। और यहां पर देखिएगा आयरन का क्या हो रहा है, आयरन यहां पर कहां से कहां जा रहा है, आयरन आपके +2 से जा रहा है +3 पर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट, और ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक ही रिएक्शन है जिसमें सेम टाइम में रिडक्शन भी हो रहा है, उसी रिएक्शन में सेम टाइम पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए ये होता है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन में दो टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में हर वक्त बातें होती हैं किसके बारे में, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक होगा रिड्यूसिंग एजेंट और एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिएगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या किसको बोलते हैं, देखिए डेफिनेशन याद रखिएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट अ सब्सटेंस व्हिच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इन द रिएक्शन। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा होता है, जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट और जो रिड्यूस्ड होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो रिड्यूस्ड होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर देखिएगा इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो यहां पर देखना ये है कि ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड आपका हो रहा है आयरन। तो आयरन यहां पर क्या है, आयरन यहां पर है रिड्यूसिंग एजेंट और तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमको देखना होगा कि यहाँ पे रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, क्रोमियम। तो क्रोमियम हमारा क्या है, क्रोमियम हमारा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना है जिसका क्या होता है, जिसका होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो होता है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा कि टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कितने टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं किसी भी बेसिस पे, यानी कि बेसिस मतलब क्या,
कि रेडॉक्स रिएक्शन को कितने टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो हमको देखना है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स में याद रखिएगा ये 4 टाइप का होता है। तो पहला याद रखिएगा, पहला हमारा कौन सा है, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब सबसे पहली चीज याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें क्या है, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन करता है और कंबाइंड करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन करेगा और कंबाइंड करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये रिएक्शन कहलाएगा क्या, रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ऐसी इसी रिएक्शन में क्या हो जाए, अगर ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां से देखिए, जैसे हम बात कर लें कि C प्लस O2 क्या बनेगा, CO2। अगर बात करते हैं कि C प्लस O2 CO2 है कि नहीं, एकदम है। यहां से देखिएगा ये किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ये गैसेस स्टेट के साथ कंबाइन करता है और बढ़ाता क्या है, CO2 गैस। अब यहां पर क्या है, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन है। अब ये रेडॉक्स कैसे है जानते हैं, देखिए ये क्या है, C किस स्टेट में है, मोलिकुलर स्टेट में है। कोई भी एलिमेंट अगर मोलिकुलर स्टेट में होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। तो यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन का कितना होगा, ये भी मोलिकुलर स्टेट में है तो इसका भी होगा 0। यहां पर देखिएगा कार्बन का हम जानते हैं कितना होता है, हम बता रहे हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस का 4 और ऑक्सीजन का माइनस का 2। तो यहां से देखिए ऑक्सीजन का हो गया -2, कार्बन का हो गया +4। तो 0 से +4 गया, तो 0 से गया कहां पर, +4 पर। तो 0 से +4 पर जाना तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना। ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और यहां पर क्या हो रहा है, 0 से कहां पर गया, 0 से गया -2 पर, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, एक ही रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, क्या कहलाएगा, रेडॉक्स। अब इसमें देखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो यहां से देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन यहां पर होगा Ra मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग नहीं, रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन हमारा क्या होगा, ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हम बात करें सबसे ज्यादा पूछा गया ये रिएक्शन है, जैसे हम बात कर ले Na प्लस Cl2, ये गैसेस फॉर्म में अगर कंबाइन करता है क्या बनाता है, ये बनाता है NaCl। अब यहां पर देखिएगा सोडियम किस फॉर्म में है, मोलिकुलर स्टेट में है। तो मोलिकुलर स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0। क्लोरीन भी क्या है, यहां पर क्लोरीन भी अपने मोलिकुलर स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, प्लस का 0। अब यहां से देखिए NaCl में हम जानते हैं सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1, क्योंकि ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, इसका होगा +1। तो क्लोरीन का कितना होगा, -1। तो 0 से +1 जाना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और 0 से -1 जाना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अब देखिए सेम ही रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी होगा, तो रिएक्शन क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा सोडियम का। सोडियम हमारा क्या होगा, सोडियम हमारा होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और क्लोरीन हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, लास्ट ही है कॉम्बिनेशन में, देख लेते हैं लास्ट। जैसे हम बात कर लें कि C कैल्शियम प्लस O2, ऑक्सीजन गैस के साथ जब कैल्शियम कंबाइन करता है क्या बनाता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहां से देखिएगा कैल्शियम किस स्टेट में है, मोलिकुलर स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ऑक्सीजन का क्या होगा, ये भी अपने मोलिकुलर स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ पे CaO में देखिएगा कैल्शियम का कितना होगा, +2, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप 2 एलिमेंट है, और इसका कितना होगा, -2। अब देखिए 0 से +2 पर जाना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना हमको कहलाता है ऑक्सीडेशन।
तो जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन वो खुद क्या कहलाएगा, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। यहां से देखिएगा 0 से -2 पर जाना तो ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो जिसका होगा रिडक्शन वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट गाइस देखिएगा कि दूसरा टाइप जो है हम देखते हैं उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करके 2 और मोर देन 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करके 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसी रिएक्शन में क्या हो जाए, सेम टाइम में ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, तो क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम बात कर लें कि FeSO4 लेड सल्फेट, सॉरी लेड नहीं, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, इसको हीट दीजिए। हीट देने से ये क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो यहां पर देखिएगा FeSO4 में ये हम बताए हुए हैं फेरस का कितना होगा, प्लस का 2, ऑक्सीजन का माइनस का 2। जब इसका प्लस का 2 इसका माइनस का 2 इसका कैलकुलेट कर लीजिए। ऑक्सीजन का कितना होगा, -2 इंटू 4 तो -8, -8 प्लस 2 तो -8 प्लस 2 कितना होगा, -6। x -6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना होगा, प्लस का 6। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6। अब देखिएगा Fe2O3 में हम जानते हैं ये बढ़ेगा किससे, जब इसका हम बैलेंस यूज करेंगे प्लस का 3 और इसका तो -2 होता ही है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +3 और इसका कितना हो गया, -2। अब देखिए इसमें हम जानते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, इसका हो गया -2 तो -2 इंटू 2 तो -4, x -4 इक्वल टू 0 तो इसका कितना होगा, प्लस का 4। इसका देखिएगा हम जानते हैं ऑक्सीजन का -2 तो -2 इंटू 3 तो -6, x -6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू प्लस का 6। अब देखिए यहां से आयरन जा रहा है +2 से +3 पर, आयरन जा रहा है +2 से +3 पर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट में इंक्रीजमेंट क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा आयरन क्या है, ये हमारा है रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए यहां से सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। +6 से यहां पर देखिएगा, यहां से यहां पर तो कुछ नहीं हो रहा है, बट यहां से यहां पर कुछ हो रहा है। यहां से +6 से +4 पर जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, और ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर इसमें रिडक्शन हो रहा है तो सल्फर यहाँ पर क्या होगा, सल्फर होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो जाए, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहां से जैसे हम बात कर लें लीड नाइट्रेट पर PbNO3 का वोल्टवाइज, जब इसको हीट देंगे ये क्या होगा, डिकम्पोजिट हो जाएगा, टूट जाएगा। ये बढ़ाएगा क्या, ये बढ़ाएगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, PbNO3 का वोल्टवाइज हीट देंगे, टूट जाएगा, बनाएगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो यहां देखिए PbNO3 के वोल्टवाइज में हम जानते ही हैं इसका कितना होता है, कैलकुलेट भी किए हैं अभी जस्ट। इसका होता है प्लस का 2, नाइट्रोजन का कैलकुलेट अभी किए हैं +5 और ऑक्सीजन का कैलकुलेट जस्ट किए थे कितना, -2। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर ऑक्सीजन का हम जानते हैं कितना होता है, -2। आयरन का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा +2। यहां पर देखिए ऑक्सीजन का कितना होगा, -2 तो -2 इंटू 4, सॉरी -2 इंटू 2 तो -4, x -4 इक्वल टू 0 तो x कितना होगा, +4। और यहां पर देखिएगा ऑक्सीजन किस स्टेट में है, मोलिकुलर स्टेट में है, तो मोलिकुलर स्टेट में होने के कारण कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए यहां से लीड में ये +2 से +2 पर ये है तो लीड में कुछ नहीं हो रहा है। नाइट्रोजन में देखिए हो रहा है +5 से जा रहा है +4 पर,
तो नाइट्रोजन जा रहा है +5 से +4 पर, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इसका हो रहा है रिडक्शन, तो जिसका होता है रिडक्शन वो खुद क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली देखिए यहाँ से ऑक्सीजन कितना है, -2 पर है, और -2 से यहाँ पर क्या हो रहा है, 0। तो -2 से 0 हो जाना ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, रिडॉक्स। इसमें देखिएगा इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीजन कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये था आपका डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए थर्ड टाइप जो है हमारा डिसप्रोपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शियोनेशन, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन होता है ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और उसी एलिमेंट का क्या हो, रिडक्शन भी हो। जैसे देखिए, जैसे हम बात कर ले P4 प्लस NaOH gives PS3 प्लस NaH2PO2 प्लस H2। तो यहां से देखिएगा फास्फोरस क्या है, अपने मोलिकुलर स्टेट में है, P4 होता है, तो ये हो गया 0। सोडियम का हम जानते हैं प्लस का 1 होता है, इसका माइनस का 2 होता है, इसका प्लस का 1 होता है। देखिए यहां से हाइड्रोजन का होता है कितना, +1, तो +1 × 3 +3, x + 3 = 0, तो x = कितना, -3, तो यहाँ पे इसका होगा -3। सोडियम का होगा +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। तो यहाँ पर फास्फोरस का कैलकुलेट करना कीजिए। यहाँ से देखिएगा NaH2PO2 है, NaH2PO2 है, इसमें फास्फोरस का कैलकुलेट करना है, जिसका कैलकुलेट करना है उसको मानिए x प्लस सोडियम का प्लस का 1, हाइड्रोजन का +1 होता है, कितना आइटम है, 2, तो +1 × 2 तो 2, प्लस ऑक्सीजन का -2 × 2 तो -4 = 0। तो देखिएगा x + 3 -4 = 0, x - 1 = 0, x = कितना, +1। तो यहाँ से फास्फोरस का कितना हो जाएगा, +1। यहाँ से देखिए H2O में ऑक्सीजन का कितना, -2, इसका कितना, +1। अब देखिए फास्फोरस 0 से कहां जा रहा है, 0 से यहां पर जा रहा है -3 में, तो 0 से -3 में जाना क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, दैट मींस रिडक्शन। और देखिए यहां से फास्फोरस 0 से ही कहां जा रहा है, 0 से जा रहा है +1 पर, तो 0 से जा रहा है +1 पर, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और देखिए एक ही एलिमेंट का इसमें क्या हो रहा है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ये रिएक्शन हमारा कहलाएगा डिसप्रोपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी का। जैसे देखिएगा, जैसे हम बोल रहे एसिड प्लस NaOH देगा क्या, देगा हमको H2S नहीं, Na2S प्लस Na2H2O3 प्लस H2O। देखिए यहां से सल्फर क्या है, मोलिकुलर स्टेट में है, तो 0, सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का कितना, +1। यहां पर देखिए सल्फर का तो फाइंड करना होगा, बट सोडियम का हम जानते हैं कितना है, +1, तो +1 × 2 तो +2, x + 2 = 0, सल्फर का कितना हो जाएगा, -2। यहां पर देखिएगा सोडियम का हम जानते हैं +1, ऑक्सीजन का हम जानते हैं -2, तो यहां पर सल्फर का कितना होगा, देखिए यहां से Na2S2O3 में हमको सल्फर का फाइंड करना है, तो सल्फर का कितना आइटम है, 2 आइटम है, 2x, प्लस सोडियम का कितना, +1 × 2 तो +2, प्लस -2 × 3 तो -6 = 0, तो 2x - 4 = 0, तो x = कितना, +4/2, दैट इज 2। तो यहां पर सल्फर का कितना हो जाएगा, +2,
हाइड्रोजन का देखिएगा +1, ऑक्सीजन का देखिएगा -2। अब देख लेते हैं, आप देखिएगा इस रिएक्शन में देखिए सल्फर 0 से कहा जा रहा है, सल्फर 0 से -2 पर भी जा रहा है और सल्फर 0 से +2 पर भी जा रहा है। तो 0 से -2 पर जाना ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और देखिए 0 से +2 पर जाना ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो, उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो, तो क्या कहलाएगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन, रेडॉक्स रिएक्शन। देखते हैं नेक्स्ट टाइप पर, ये हमारा कौन सा है? ये नेक्स्ट टाइप जो है हमारा, उसमें हमको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। चौथा टाइप और लास्ट टाइप है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है। सबसे पहली चीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई मोर एक्टिव एलिमेंट अपने से लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है और उसके पोजीशन पे खुद चला जाता है। तो ऐसा रिएक्शन कहलाता है क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके लिए हमको क्या देखना है? इसके लिए सबसे पहली चीज हमको देखना है कि क्या, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बचपन क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन वहां पर इसको नाम दिया गया था क्या? मेटल्स एक्टिविटी सीरीज। लेकिन यहां पर इसको पढ़ेंगे स्पेशल नाम से, जिसको नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और उसके लिए याद क्या रखना है? देखिएगा, लिख बा सर ना का मग अल मन जन क्रो फी को नी पब हाय कोर्ट है आप का, और का कोई मतलब नहीं है। ये हमारा क्या है? मेटल्स एक्टिविटी सीरीज है, जिसको हम बचपन क्लास में पढ़े थे। बट यहाँ पर है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो ऊपर रहता है, ठीक है। इस पूरे सीरीज में जो ऊपर है, एक्चुअली ये पूरा सीरीज होता है, वर्टिकल कॉलम होता है। यहाँ पर स्पेस की कमी थी, इसलिए यहाँ पर तोड़ के लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जो सबसे ऊपर रहता है, यहाँ से देखिए लिथियम, और जो सबसे नीचे है ये है प्लेटिनम। और इसके भी आप बात आगे हम कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो होता है वो होता है क्या? इसके बाद होता है आयोडीन, होता है I2Br2 Cl2 F2, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। तो यहां से देखिएगा सबसे अधिक ऊपर क्या है एक्टिविटी, इस पूरे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में ऊपर क्या है? यह लिथियम। लिथियम क्या होता है? ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, Ra। जैसे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे, रिड्यूसिंग टेंडेंसी डिक्रीज होता जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि जैसे सबसे जो ऊपर होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाएगी। और जो सबसे नीचे होता है वो क्या होता है? वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जैसे यहां से ऊपर चलते जाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद क्या होता है? रिड्यूस्ड होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जाएगी, और ठीक प्रकार से ऊपर से जैसे नीचे नीचे आते जाएंगे रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जाएगी। और इसी बेसिस पर हमको देखना क्या है? इसी बेसिस पे हमको देखना है डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आगे करते हैं, ठीक है। देखिए यहां से जैसे देखिएगा, हम बात कर ले जिंक प्लस FeSO4 बस इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? ये हमको देगा ZnSO4 प्लस Fe। अब यहां से देखिए, ये हमारा सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा। अब यहां से देखिएगा,
जिंक क्या है, जिंक और आयरन को दोनों को देखिएगा इस रिडक्शन पोटेंशियल के सीरीज में। यहां पर है क्या, जिंक जो है ऊपर है, वो आयरन क्या है नीचे है। तो जिंक इजीली क्या करेगा, आयरन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा, उसके पोजीशन पे इजीली चला जाएगा। तो यहां पर हम देखने हैं इसको किसके बेसिस पर, रेडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पर। तो यहां पर जिंक क्या है, मोलिकुलर फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। आयरन का कितना होगा, ये तो हम देखे ही हैं, आयरन का इसमें कितना होता है +2, इसका कितना होता है -2, इसका कितना हो जाएगा +6। अब देखिए जिंक सल्फेट में जिंक का क्या होगा, हम जानते हैं Zn-SO4 कैसे बना होगा, Zn +2 से प्लस SO4 -2 से। अब इसका कितना होता है +2, SO4 -2 में सल्फर का होता है +6, ऑक्सीजन का कितना होगा -2। यहां से देखिए आयरन किस स्टेट में है, मोलिकुलर स्टेट में है, तो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहां से जिंक गया 0 से +2 पर, तो जिंक का क्या हो रहा है, तो जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीजमेंट क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहां से आयरन +2 से कहा जा रहा है 0 पर, तो +2 से जा रहा है 0 पर, तो +2 से 0 पर जा रहा ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज हो रहा, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और ऐसा ही रिएक्शन जिसमें क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिडक्स रिएक्शन। जैसे इसमें देखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा है रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देखिए यहां से दोनों में ऊपर कौन था, ये, तो ये जो ऊपर है तो इसके रहते, यानी कि इसके रहते ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या है, तो ये देखिएगा ऊपर है, जो ऊपर रहता है उसका रिड्यूसिंग टेंडेंसी क्या होता है, यानी कि दूसरे को रिड्यूस करने की, सॉरी दूसरे को ये देखिएगा। आज के लिए यही था, आप वीडियो देखते रहिए लगातार, जो होगा कल नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे किसी भी आयनिक इक्वेशन को कैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू कैसे बैलेंस किया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। विदाउट आप रिएक्शन आयनिक इक्वेशन को बैलेंस किए हुए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए वीडियो देखते रहिएगा, और जो हम होमवर्क देते हैं उसको करते रहिएगा। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक है, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेगा।